हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसआई ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे कि हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे हम हेलो एरिन से डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड कुछ कंपाउंड्स हैं जो हेलो एरिन से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके एक नया टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। उसके बारे में जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन चीज़ है या जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिएक्शंस हैं वो आज की क्लास में हम एक्सप्लेनेशन में लेंगे। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड क्लोरोबेंजीन के ये जितने भी पार्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे विद इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर? मतलब उसकी जो प्रिपरेशन मेथड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे पूरी तरह से, जो हमारे सीबीएसई आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर हेलो एरिन। हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट चल रहा है, दैट इज हेलो एरिन। अब हेलो एरिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम देखेंगे इसके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरल रिएक्शंस आती हैं कि क्लोरोबेंजीन से या हेलो एरिन से क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है वो हम देखेंगे। जैसे इसके अंदर जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे दैट इज़ नाइट्रेशन, सेकेंड वन सल्फोनेशन, नेक्स्ट आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आएगी जिसके अंदर अपन एल्काइलेशन एसिटिलेशन स्टडी करेंगे। तो वो सब एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी और कुछ होंगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। उसके बाद हम जो स्टडी करेंगे दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल में भी कुछ वुटस रिएक्शन है, वुटस फिटिंग रिएक्शन है, सेकंड फिटिंग रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन है अकॉर्डिंग योर सिलेबस, एंड लास्ट इन एक्सेट्राज में लें तो आपकी मैग्नीशियम के साथ भी है आई थिंक, और फिर एक रिडक्शन प्रोसेस है, जनरल रिएक्शंस हैं वो। क्लियर? तो वो हमको एक एक से स्टेप करेंगे, लेकिन सबकी स्टडी जो है वो हमको स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ एक बार में लिख दिया और कर हो गया काम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सारे डाउट्स भी बताए जाएंगे जो भी उसमें है। क्लियर? तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो स्टडी करेंगे वो होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक हेलो एरिन देन some different type of the product form, so it's called electrophilic substitution reactions. How to represent it and how to express this reaction? अब इसकी बात करें ये आपका हेलो एरिन है, ये क्या है आपका हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में आपके हेलोजन एटम के प्रेजेंट है ऑन द बेंजीन रिंग। अब इस पे हमको रिएक्शन करानी है। इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पोजीशन पे आगे बॉन्डेड होगा उसको हमको पहले एक्सप्लेनेशन में लेना पड़ेगा। रिएक्शन में कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यार ये यहीं पे क्यों जुड़ा। तो उसके लिए हम पहले ही एक्सप्लेनेशन में ले लेते हैं कि यार ये यहीं पे इसलिए जुड़ा क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगी उस बेस पे हम उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे और उसके बाद उसकी रिएक्शन स्टडी करेंगे। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, लेक्चर नंबर 5 में भी, लेक्चर नंबर 6 में आपको एक्सप्लेनेशन किया गया था कि रेजोनेंस फॉर्मेशन होता है बिकॉज हेलोजन एटम जो है वो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और रेजोनेंस जो है वो आपका इस टाइप से यहाँ पर आगे शिफ्ट होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स एक्स और यहाँ पे पॉजिटिव।
ऐसी कंडीशन मिलेगी। क्लियर। फिर आगे रेजोनेंस शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव इस साइड शिफ्ट होगा और ये इधर चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऐसी कंडीशन मिलेगी आपको इस बेस पे। हेलोजन FCl BRI कोई से मोस्टली जो यूज होते हैं दैट इज Cl एंड ब्रोमीन या Br। आयोडीन और फ्लोरीन का हम यूज़ स्पेशल केस में ही करते हैं। ये बॉन्डिंग इधर शिफ्ट होगी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव दिस प्लेस, हेलोजन सेम कंडीशन प्लस चार्ज के साथ, ये इस टाइप से क्लियर हो गया। क्लियर। अब आगे हम गए तो फिर हमने ये इधर शिफ्ट किया और ये इधर शिफ्ट कर दिया। ये पोजीशन इसकी बिटवीन कार्बन एटम है, नेगेटिव बिटवीन कार्बन एटम शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन हमको यहाँ पर मिलेगी। देखो आपका फर्स्ट एंड 5 स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लग रही होगी आपको कि एज इट इज़ है, बॉन्डिंग चेंज है केवल, बाकी का सब कुछ एक जैसा ही है इसके अंदर। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म की गई अपने व्हेन हेलो एरिल फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बियर नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बियर नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही नेगेटिव चार्ज आया है और किसी पोजिशन पे नहीं आया। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन दिस पोजिशंस। So electrophiles, electron deficient compound bonded this position, ortho and para this position पे। मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं बॉन्डेड होगा बिकॉज कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। देख सकते हो ऑर्थो पैरा की कंडीशन में आपको बता दूं कि किसी एरोमेटिक रिंग में ये वाली ऑर्थो होती है, ये वाली आपकी मेटा होती है, दैट वन इज पैरा, और ये फिर आपसे मेटा हो जाएगी, ये फिर आपकी ऑर्थो हो जाएगी अपोजिट में, ये पैरा आएगी। लेकिन कोई हेलोजन एटम प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इप्सो कंडीशन। व्हाट इज इट? इप्सो कंडीशन बोलते हैं, इप्सो पोजीशन बोलते हैं इसको। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल की बात करें तो लास्ट एंड फाइनल में इसका आता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? इस पूरी स्ट्रक्चर का कंक्लूजन होता है। नेगेटिव रोटेट हुआ है, बाकी के सारे पोजीशन एज इट इज। रेजोनेंस हाइब्रिड को आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। नेगेटिव पार्ट रोटेट हुआ इसलिए मैंने नेगेटिव अंदर लिया। तो ये ऐसे सिचुएशन में आपको रेजोनेंस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद अपन केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेशन में लेंगे। तो देख सकते हो आप रेजोनेंस जब अपने फॉर्म किया तो इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव जो पार्ट होगा वो इन्हीं पोजीशन पे आके बॉन्डेड होगा। रेजोनेंस फैक्टर ही इसीलिए स्टडी किया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके वो, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है मीन्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। एक रिएक्शंस में एक्सप्लेनेशन में लेता हूं आपके लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, क्लोरोबेंजीन यूज किया, इस पर HNO3 की रिएक्शन कराई, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन फॉर्म्ड। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन फॉर्म। अब ये ऑर्थो पैरा ही क्यों बना, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ा, इस पोजीशन पे आके क्यों बॉन्डेड हुआ, इस पे जुड़ गया और इस पे जुड़ गया? उसका रीजन क्या है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण ही हमें एक्सप्लेनेशन में आता है कि ऑर्थो पैरा पे ही बॉन्डेड होगा ऑलवेज। मींस क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज ऑफ व्हेन फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर
ortho and para position bear negative charge. Negative charge represented electron richness, electron density को represent करता है. So electron deficient compound इन्हीं पोजीशन पे आके जुड़ेंगे. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अपन को मिलेगी. तो देख सकते हो आप, देख लो एक बार. ऐसी हमको सल्फोनेशन, इसका मैं अभी बता देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे जनरेट हुआ, वो अभी मैं बता देता हूँ ऊपर से रेज करके. पहले आप ये लिख लो सारा, फिर मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता हूँ आपके लिए. इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, देखो HNO3 है तो HNO3 की सिचुएशन कैसी होती है, NOH के साथ ऐसी इधर कंडीशन में होता है डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन इस टाइप से यहाँ बॉन्डेड होती है. H2SO4 भी प्रेजेंट है इस कंडीशन में, तो H2SO4 की स्ट्रक्चर भी इस टाइप की होती है, कुछ ऐसी पोजीशन मिलती है. तो होता क्या है, यहाँ से ये वाला पॉजिटिव इस पर शिफ्ट हो जाता है बिकॉज लॉन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पर, तो ये वाला H इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गए यहाँ से ब्रेक हो गया और इस ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए. क्लियर, ये कैटालाइसिस वर्क कर रहा है, तो कैटालाइसिस वर्क में H+ इसने अवेलेबल कराया है. तो इस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको कुछ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आपकी एज इट इज, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एज इट इज, और हाइड्रोजन यहाँ जाके बॉन्डेड हो गया विद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लॉन पेयर डोनेट इसको करके H+ को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा. और एक जो फॉर्मूला बचेगा दैट इज HSO4-. एक H+ रिलीज हो गया, ऑक्सीजन में माइनस आ गया तो माइनस ही एक्सेप्ट हो गया. अब ये कंडीशन जो है आपकी अनस्टेबल है. ऑक्सीजन की कंडीशन देखो, ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या प्रोडक्ट बनेगा, NO2 पॉजिटिव और H2O ले जाएगा. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और NO2 पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज. NO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, तो NO2+ ही बॉन्डेड हुआ है. देखो क्या हुआ है, NO2 पॉजिटिव चार्ज के साथ. क्लियर, तो ये ऐसी कंडीशन आपको नोटिस होती है और इस टाइप से हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं फॉर दोज रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट भी आना चाहिए आपका, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट कर लेता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन सा होगा इस रिएक्शन के लिए. रिएक्शन नहीं पूछी उसने, इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेता है, तो वो हम देख सकते हैं. ये लिख लो एक बार. नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे. कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ से. केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड वन है आपके नंबर 2 इज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन मीन्स यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी. कैसे होगी वो देखो. व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद H2SO4 देन फॉर्म हेलोजन तो वहीं रहेगा, हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है. SO3H ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे SO3H बॉन्डेड होगा प्लस 2H2O रिलीज हो जाएगा. रिएक्शन बैलेंस करनी होती है तो यहाँ पर आप 2 यूज़ कर दो. इस टाइप से अपन यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करते हैं.
तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो, पैरा पोजीशन पे क्लोरो, तो उस बेस पे अपन इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे अपन एक सल्फोनेशन रिएक्शन भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नंबर 3 रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाट इज इट? फ्रीडल क्राफ्ट। देखो हर एक चैप्टर में आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो फिक्स ही है, ये मानो आप। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? इसके अंदर हम 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं, स्मॉल ए एल्काइलेशन और सेकंड है एसिटिलेशन। एल्काइलेशन इज व्हेन क्लोरोबेंजीन react with alkyl chloride presence of AlCl3, presence of AlCl3, aluminum chloride, aluminum chloride is Lewis acid, Lewis acid, electron deficient compound is called Lewis acid। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्यूमिनियम का, बिफोर वाले लेक्चर में भी हमने एल्यूमिनियम के एक्सप्लेनेशन में लिया था, वहाँ पे हेलोजन शिफ्ट होता है उस पर। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा आपका CH3 प्लस NCl माइनस, इस टाइप से ब्रेक होगा। तो CH3 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके बॉन्डेड होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? दैट विल बी ऑर्थो क्लोरोटालुइन एंड पैरा क्लोरोटालुइन, प्लस में 2HCl रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करनी है रिएक्शन, यहाँ 2 यूज़ कर दो, यहाँ 2 यूज़ कर दो। क्लियर? इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स अपन लिखना भूल गए, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3H प्लस ही रहेगा, SO3H प्लस यहाँ यूज़ होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी देख लो। SO3H की बात करें तो इसके अंदर कैसे फॉर्मेशन हुआ है? H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? इस टाइप से होती है H2SO4 की स्ट्रक्चर। क्लियर? H2SO4 की स्ट्रक्चर यहाँ से फॉर्म हुई तो अपन देख सकते हैं 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होने के बाद ये वाला H प्लस इधर शिफ्ट होता है, शिफ्ट होके ये वाले H2O बाहर निकलता है। क्या निकला? H2SO4। तो H2 रिलीज हुआ तो एक प्रोडक्ट तो क्या बन गया आपका, यहाँ से क्या बना? SO3H प्लस, और सेकंड क्या बना? ये बन गया आपका HSO4 माइनस, जो बाद में जाके आपका H प्लस यहाँ से जो रिलीज होगा ना वो यहाँ जाके बॉन्डेड हो जाएगा। तो फिर ये H2SO4 में एज इट इज रिलीज हो जाएगा। एक H2SO4 का अपन को SO3H यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगा। क्लियर? ऐसे अपन जनरेट कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी अच्छी रिएक्शन है। लुईस एसिड यहाँ पर कैटालाइसिस वर्क करता है एल्काइलेशन बेस पे। नेक्स्ट वन सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के बाद आती है आपकी एसिटिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट के 2 पार्ट हैं, हमेशा हर चैप्टर में जे बार बार रिवाइज होंगे, वो होंगे आपके कौन से? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन। तो देखिए सेकंड रिएक्शन इज, ये भी सिंपल एंड स्वीट सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और कैसी है वो देखो। सेकंड वन फ्रीडल क्राफ्ट में इस बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एसिटिलेशन, एसिटिलेशन क्या होता है? व्हेन एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड फॉर्मूला इज CH3COCl, रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, देन इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे दैट इज CH3CO पॉजिटिव NCl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ये हुआ, इलेक्ट्रोफाइल से ये, और इलेक्ट्रोफाइल्स में ये किस आगे गए? Cl यहाँ पे बॉन्डेड होगा CH3CO के साथ, ऑर्थो बनेगा एक प्रोडक्ट, और सेकंड प्रोडक्ट जो होगा दैट इज पैरा प्रोडक्ट, और प्लस में 2HCl रिलीज होगा। रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ 2 यूज़ कर दो। क्लियर? तो ऐसे हम एल्काइलेशन एसिटिलेशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं।
कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा ऑन द बेंजीन रिंग, वहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद बॉन्डेड हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन जितनी भी आएंगी दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कोई पॉजिटिव पार्ट जो बॉन्डेड हो रहा है वहाँ पर। क्लियर? देख लो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल। तो सेकेंड पार्ट जो है कैपिटल बी, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल में फर्स्ट रिएक्शन इज बुड्स फिटिंग रिएक्शन। बुड्स फिटिंग रिएक्शन, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत बार पूछी गई है व्हाट इज द बुड्स फिटिंग रिएक्शन। बुड्स रिएक्शन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं हेलो एल्केन में, वहाँ पर सिंपल एल्किल हैलाइड यूज़ किए थे। इस केस में क्या होगा, इस केस में एक साइड तो एल्किल हैलाइड यूज़ होगा, रिएक्ट होगी सोडियम के साथ, लेकिन सेकेंड साइड जो यूज़ होगा दैट इज हेलो एरिन होगा यूज़। देखो क्लोरोबेंजीन यूज़ किया है मैंने, तो एक प्रोडक्ट तो आपका कौन है, क्लोरोबेंजीन। सेकंड प्रोडक्ट तो एक रिएक्टेंट तो कौन है आपका, क्लोरोबेंजीन। सेकंड रिएक्टेंट कौन है आपका, हेलो एल्किन, मतलब मेथिल क्लोराइड। एक तो एलिफेटिक एक एरोमेटिक। इस कंडीशन में यहाँ से ये 2 NaCl रिलीज होगा और NaCl रिलीज होकर टॉल्यूइन फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल और स्वीट प्रोडक्ट दैट इज CH3N2NaCl। फिटिंग रिएक्शन बुड्स फिटिंग, तो फिटिंग साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था इसलिए और बुड्स का ये यूज़ कर लिया, तो उससे दोनों से मिला के क्या रिएक्शन हो गई, बुड्स फिटिंग रिएक्शन फॉर्मेशन हो गई। तो बुड्स फिटिंग मीन्स बुड्स रिएक्शन सिंपल हमने पढ़ी थी वो नॉन साइक्लिक वाले कंपाउंड्स में, मतलब हेलो एल्किन में जो हमने पढ़ी थी वहाँ से सेम है, और यहाँ पर फिटिंग वाले साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, हेलो एल्किन हेलो एरिन हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं बुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? एक इसी से सेम रिलेटेड फिटिंग रिएक्शन भी आती है, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों साइड जो हो जाएंगे इस कंडीशन में, फिटिंग रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर रिएक्टेंट सेम होने चाहिए, जैसे बुड्स रिएक्शन में होते थे ना वैसे ही, बस वो हेलो एरिन होंगे, वहाँ पे हेलो एल्केन थे, वहाँ पे मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड यूज़ किया था, नॉन साइक्लिक कंपाउंड यूज़ किए थे, यहाँ पे आप साइक्लिक कंपाउंड यूज़ करेंगे। देन फॉर्म प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लस 2 NaCl, इसको बोलते हैं बाइफेनिल। तो बाइफेनिल फॉर्मेशन के लिए कभी कभी रुक जाए, हाउ टू प्रिपेयर बाइफेनिल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो उसके लिए क्या लिखनी है आप लोगों को, फिटिंग रिएक्शन लिखनी है। क्लियर? दिस इज योर रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो एक बार और भी हैं, एक दो रिएक्शंस हैं, जैसे उल्मान रिएक्शन रिमेनिंग है अभी, उसके साथ साथ आपकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन रिमेनिंग है, तो उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देख लो। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल में नंबर 3 है उल्मान रिएक्शन। व्हाट इज इट? उल्मान साइंटिस्ट नेम पर है, तो उल्मान रिएक्शन क्या होती है, सुने ध्यान से। व्हेन आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर, आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर। आयोडोबेंजीन इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड इजी वे में ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से ये 2 I इस CU के साथ रिलीज होते हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर देन फॉर्म
product is called biphenyl. So its reaction call is उल्मान रिएक्शन. उल्मान साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी तो उसी नेम पे रख दिया उल्मान रिएक्शन. तो अगेन इन दिस रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज सेम एज इट इज फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी बाइफेनिल बनता है और इसके अंदर भी बाइफेनिल बनता है. दो रिंग आपस में बॉन्डेड हो इस टाइप से, तो उस टाइप के प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? बाइफेनिल. क्लियर. नेक्स्ट नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम. रिएक्शन विद मैग्नीशियम. देखो कैसे रिएक्शन होगी. व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो मैग्नीशियम बेस पे जब रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी हेलो एल्कीन में, तो वहाँ पे ग्रीनियर रिएजेंट फॉर्मेशन हुआ RMgX. क्यों? क्योंकि इनकी पोलरिटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो मैग्नीशियम इनके बिटवीन जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है. वहाँ पे हमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी थी, तो वहाँ से आप एक बार मैकेनिज्म भी फिर से देख लें. तो ये जो बना है दैट इज ग्रीनियर रिएजेंट. R के प्लेस पे इस बार एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया है. वैसे तो ये क्या है? RMgX ही है, ग्रीनियर रिएजेंट ही तो है. इट इज कॉल्ड ग्रीनियर रिएजेंट. ग्रीनियर रिएजेंट है. क्लियर. ये ग्रीनियर रिएजेंट है आपके. अब ये रिएक्शन आप ब्रोमीन यहाँ पे क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन ना कराएं, क्योंकि इसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. तो यहाँ पे Br यूज़ करें आप, Br. बट इन दैट केस क्लोरोबेंजीन के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊँ, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराऊँ किसकी? Mg की, मैग्नीशियम की. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा तो RMgX, लेकिन कुछ डिफरेंट कैटालाइसिस यूज़ करना पड़ेगा. देखो रीज़न क्या है, ध्यान रखना. व्हेन ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम देन फ्रॉम प्रोडक्ट इज कॉल्ड RMgX मींस ग्रीनियर रिएजेंट. सिंपल एंड स्वीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है जिससे आसानी से बॉन्ड Mg शिफ्ट हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. बट क्लोरीन क्या है? ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोज है. यहाँ पर कार्बन के पास ज़्यादा क्लोज है, बॉन्ड लेंथ 14 छोटी है. उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट करता है. डबल बॉन्ड कैरेक्टर से वहाँ पर उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गनेस आती है. स्ट्रॉन्गनेस मीन्स बॉन्ड जो है आपका मजबूत हो जाएगा. जब बॉन्ड आपका मजबूत हो गया तो उस कंडीशन में होगा क्या? ये Mg इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा. इसलिए हमको वहाँ पर नए टाइप का कैटालाइसिस यूज़ करना पड़ेगा. दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. Tetrahydrofuran is strong catalysis compared to dry ether. तो यहाँ पे MgCl मीन्स RMgX ही फॉर्म होगा, लेकिन कैटालाइसिस आपको चेंज करना पड़ेगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनियर रिएजेंट. क्लियर. टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का जो फॉर्मूला है मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ. दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. ये है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. क्लियर. ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं आपके, ये आपके लोन पेयर्स हो गए जो सेम एज इट इज़ है. तो इस टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं दैट इज RMgX. तो ये आपकी रिएक्शन विद मेटल्स हो गई. फर्स्ट रिएक्शन हमने सोडियम से पढ़ी, फिटिंग रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देन उल्मान जो कि कॉपर से रिएक्शन है, फिर मैग्नीशियम के साथ ये आपके RMgX प्रोडक्ट होंगे. इसकी मैकेनिज्म आप देखना चाहें तो हेलो एल्केन वाले टॉपिक में जाएं. हेलो एल्केन वाले टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है, उसमें आप मैकेनिज्म देख सकते हैं इनकी. जिसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है उसकी हमने एक्सप्लेन की है. बाकी की जो रिएक्शन हैं वो आप चाहें तो उनकी मैकेनिज्म पूछ सकते हैं या आप ऑन लेक्चर में भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल पर या हाई लेवल पर आपकी मैकेनिज्म आती है रिएक्शन. उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी सब कुछ है वो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. क्लियर. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड रिएक्शन विद मेटल. 2 पार्ट कंप्लीट हुए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलो एरिन. क्लियर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस.